अगर मैं आपसे पूछूं, क्या अमीर बनना किस्मत की बात है या सोच की? ज्यादातर लोग किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन यह किताब कहती है कि अमीरी पहले दिमाग में पैदा होती है, फिर जिंदगी में। थिंक एंड ग्रो रिच कोई आम किताब नहीं है। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने शून्य से शुरुआत की और अपनी सोच से दुनिया बदल दी। नेपोलियन हिल ने 20 साल तक दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोगों को समझा और पाया कि उन सबकी सफलता के पीछे एक ही सोच काम कर रही थी। ये वीडियो सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, ये वीडियो आपकी सोच बदलने के बारे में है। क्योंकि जिस दिन आपने अलग सोचना सीख लिया, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलने लगती है। तो अगर आप भी अपनी कहानी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेसन 1, स्ट्रॉन्ग डिजायर, जलती हुई इच्छा। जब नेपोलियन हिल स्ट्रॉन्ग डिजायर की बात करते हैं तो वे सिर्फ एक साधारण इच्छा की बात नहीं करते। वे उस चाहत की बात करते हैं जो इंसान के अंदर आग की तरह जलती है। ऐसी इच्छा जो सिर्फ मन में नहीं रहती, बल्कि इंसान की हर सोच, हर फैसले और हर मेहनत में दिखाई देती है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि वे अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी यह इच्छा बहुत कमजोर होती है। वे चाहते तो हैं, लेकिन जब मुश्किल आती है तो वही लोग सबसे पहले पीछे हट जाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कमजोर इच्छा से कभी बड़ी सफलता नहीं मिलती। बड़ी सफलता के लिए बड़ी और मजबूत चाहत चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण दिया है। अगर किसी इंसान को सच में भूख लगी हो तो वह बहाने नहीं बनाता। वह यह नहीं सोचता कि आज मौसम सही नहीं है या रास्ता मुश्किल है। वह सिर्फ खाना ढूंढता है। ठीक उसी तरह जब किसी इंसान के अंदर अमीर बनने की भूख होती है तो वह हालात से नहीं डरता, वह रास्ते ढूंढता है। स्ट्रॉन्ग डिजायर का मतलब यह नहीं है कि आप दिन रात बस सपने देखें। इसका मतलब है अपने लक्ष्य को इतना साफ देखना कि आप उसे महसूस कर सकें। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना पैसा चाहिए, किस समय में चाहिए और आप उसके बदले क्या देने को तैयार हैं। जब लक्ष्य साफ होता है तो दिमाग अपने आप रास्ते बनाने लगता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब इंसान किसी चीज को पाने की पूरी तरह ठान लेता है तो उसका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। वह मौके पहचानने लगता है जो पहले दिखाई ही नहीं देते थे। लोग इसे किस्मत कहते हैं, लेकिन असल में यह स्ट्रॉन्ग डिजायर की ताकत होती है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं था वे भी अमीर बने, क्योंकि उनके पास एक चीज थी, हार न मानने वाली चाहत। वे गिरते रहे, लोगों ने उन पर हंसा, लेकिन उनकी इच्छा इतनी मजबूत थी कि वे रुके नहीं। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, अगर आपकी इच्छा कमजोर है तो आप थोड़ी मेहनत करेंगे और थक कर बैठ जाएंगे, लेकिन अगर आपकी इच्छा मजबूत है तो आप रास्ता बदल सकते हैं, पर लक्ष्य नहीं। याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत पैसे से नहीं होती। यह शुरुआत होती है एक ऐसे फैसले से जो आप दिल से लेते हैं, एक ऐसी चाहत से जो आपको रोज बेहतर बनने पर मजबूर कर दे। जब आपकी इच्छा मजबूत होगी तो हालात अपने आप झुकने लगेंगे। लेसन 2, फेथ, खुद पर विश्वास करना। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान की जिंदगी वैसी ही बनती है जैसी उसकी सोच होती है। अगर कोई इंसान अंदर ही अंदर मान ले कि वह कभी सफल नहीं हो सकता तो दुनिया की कोई ताकत उसे आगे नहीं बढ़ा सकती। फेथ यानी विश्वास, लेकिन यह विश्वास भगवान में नहीं, सबसे पहले खुद में होना चाहिए। क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो आपकी मेहनत भी आधी रह जाती है। आप कोशिश तो करते हैं, लेकिन अंदर से डरते रहते हैं कि शायद मैं असफल हो जाऊं। नेपोलियन हिल समझाते हैं कि हमारा दिमाग वही मान लेता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। अगर आप रोज खुद से कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, मेरे बस का नहीं है, तो आपका दिमाग उसी के अनुसार काम करने लगता है। धीरे धीरे वही आपकी सच्चाई बन जाती है। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं कि मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं सफल हो सकता हूं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये दिमाग का नियम है। फेथ का मतलब ये नहीं कि बिना मेहनत सब मिल जाएगा। फेथ का मतलब है पूरी मेहनत के साथ यह भरोसा रखना कि परिणाम जरूर आएगा। जब इंसान के अंदर यह विश्वास होता है तो वह मुश्किलों से नहीं डरता। वह गिरता है, लेकिन खुद को उठाने की ताकत रखता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो इंसान खुद पर विश्वास करता है वही दुनिया को भी खुद पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देता है। सफलता की नींव यहीं से रखी जाती है, अपने ऊपर अटूट भरोसे से। लेसन 3,
ऑटो सजेस्शन, खुद से बात करना। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान का दिमाग उस जमीन की तरह होता है जहां जो बीज बोया जाता है वही उगता है, और ये बीज हम खुद अपने शब्दों से बोते हैं। हम दिन भर अपने आप से बातें करते हैं, लेकिन ज्यादातर बातें नेगेटिव होती हैं। मुझसे नहीं होगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लोग क्या कहेंगे। ये शब्द धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाते हैं और हमारी सोच को कमजोर बना देते हैं। ऑटो सजेशन का मतलब है जानबूझकर अपने दिमाग को सही दिशा में ट्रेन करना। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जो बात आप बार बार खुद से कहते हैं, दिमाग उसे सच मान लेता है। फिर वह उसी के अनुसार आपके फैसले और एक्शंस बनाता है। जब आप रोज अपने लक्ष्य को शब्दों में दोहराते हैं तो दिमाग को साफ संकेत मिलता है कि आपको क्या चाहिए। धीरे धीरे आपका ध्यान बेकार की चीजों से हटकर मौकों पर जाने लगता है। लोग इसे संयोग कहते हैं, लेकिन असल में यह ऑटो सजेस्शन की ताकत होती है। ये कोई झूठा दिलासा नहीं है, ये अपने दिमाग को नई पहचान देना है। जब आप खुद से कहते हैं कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो आप सच में आगे बढ़ने लगते हैं। नेपोलियन हिल मानते हैं कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसे का नहीं, सोच का होता है, और सोच बदलने की शुरुआत होती है खुद से सही बातें करने से। अगर आप अपने शब्द बदल लेंगे तो धीरे धीरे आपकी किस्मत भी बदलने लगेगी। लेसन 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, काम की जानकारी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सिर्फ पढ़ा लिखा होना अमीर बनने की गारंटी नहीं है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन फिर भी वे पैसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि असली ताकत डिग्री में नहीं बल्कि काम की जानकारी में होती है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब है ऐसी जानकारी जिससे आप किसी समस्या को हल कर सकें, ऐसी नॉलेज जिसकी लोगों को जरूरत हो। जब आपकी जानकारी किसी के काम आती है तभी वह पैसा बनाती है। नेपोलियन हिल समझाते हैं कि आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। सफल लोग हर चीज के एक्सपर्ट नहीं होते, लेकिन जिस काम में होते हैं उसी में खुद को बेहतर बनाते हैं। वे वही सीखते हैं जो उनके लक्ष्य के लिए जरूरी होता है। आज के समय में जो इंसान सीखना बंद कर देता है वह पीछे रह जाता है, क्योंकि दुनिया हर दिन बदल रही है। नई स्किल्स, नई अपॉर्चुनिटीज उसी को मिलती हैं जो सीखने के लिए तैयार रहता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आत्मविश्वास बढ़ाती है। जब आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं तो आप फैसले भी डर के बिना लेते हैं। लोग आपकी बात सुनते हैं, आप पर भरोसा करते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, ज्ञान तभी ताकत बनता है जब उसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए, और वही ज्ञान धीरे धीरे आपको सफलता के रास्ते पर ले जाता है। लेसन 5, इमेजिनेशन, सोचने की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया की हर बड़ी सफलता पहले किसी के दिमाग में पैदा हुई थी। जो चीज आज आपको हकीकत लगती है, कभी वह सिर्फ एक सोच थी, सिर्फ एक कल्पना। इमेजिनेशन का मतलब हवा में सपने देखना नहीं है। इसका मतलब है अपने दिमाग को नई संभावनाएं सोचने देना। जब इंसान इमेजिनेशन का सही इस्तेमाल करता है तो वह वही देख पाता है जो बाकी लोग नहीं देख पाते। नेपोलियन हिल मानते हैं कि इंसान के पास 2 तरह की इमेजिनेशन होती है, एक जो पुराने तरीकों में उलझी रहती है और दूसरी जो कुछ नया बनाने की हिम्मत रखती है। सफल लोग दूसरी वाली इमेजिनेशन को चुनते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को दिमाग में साफ साफ देख पाते हैं तो आपके एक्शंस भी उसी दिशा में जाने लगते हैं। आप बिना जाने ही ऐसे फैसले लेने लगते हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं। हर बड़ा बिजनेस, हर बड़ी खोज और हर बड़ी दौलत पहले इमेजिनेशन से ही शुरू हुई थी। अगर किसी ने अलग सोचने की हिम्मत न की होती तो दुनिया आज भी वही की वही होती। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आप खुद को बड़ा बनते हुए देख सकते हैं तो आप एक दिन वाकई बड़े बन सकते हैं, क्योंकि इमेजिनेशन ही सोच और हकीकत के बीच सबसे मजबूत पुल होती है। अगर आप अपनी इमेजिनेशन को जिंदा रखेंगे तो सफलता का रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। लेसन 6, डिसीजन, जल्दी फैसला। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क टैलेंट या किस्मत का नहीं, बल्कि फैसले लेने की आदत का होता है। सफल लोग जल्दी फैसला लेते हैं और उस फैसले पर टिके रहते हैं। ज्यादातर लोग जिंदगी भर सोचते ही रह जाते हैं। वे डरते हैं कि अगर गलत हो गया तो क्या होगा, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि अगर कुछ किया ही नहीं तो क्या होगा। ये डर ही इंसान को पीछे रोक लेता है।
नेपोलियन हिल मानते हैं कि जो इंसान बार बार दूसरों की राय बदलने देता है वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। हर किसी की बात सुनने से आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। सफल लोग सलाह सुनते हैं लेकिन फैसला खुद लेते हैं। डिसीजन लेने का मतलब यह नहीं कि गलती कभी होगी ही नहीं। गलत फैसला भी सीखने का मौका देता है, लेकिन कोई फैसला न लेना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जब इंसान एक बार मन से फैसला कर लेता है तो उसकी ऊर्जा बिखरती नहीं, वह पूरी ताकत एक ही दिशा में लगा देता है। यही वजह है कि उसके नतीजे भी बदलने लगते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, जिस दिन आप डर को छोड़कर फैसला लेना सीख लेते हैं उसी दिन सफलता आपकी ओर चलकर आने लगती है। लेसन 7, परसिस्टेंस, हार न मानना। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सपनों और सफलता के बीच जो सबसे बड़ा अंतर होता है वह टैलेंट का नहीं, पैसे का नहीं, बल्कि परसिस्टेंस यानी लगन का होता है। क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे बीच रास्ते में रुक जाते हैं। परसिस्टेंस का मतलब है मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ते रहना। मतलब ये नहीं कि रास्ता आसान होगा, मतलब ये है कि आप हार मानने को तैयार नहीं होंगे। नेपोलियन हिल मानते हैं कि हर इंसान में सपने देखने की ताकत होती है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनमें सपनों के लिए लड़ते रहने की हिम्मत होती है। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान मेहनत करता है, कुछ समय तक कोशिश करता है, लेकिन जब नतीजे जल्दी नहीं मिलते तो वह खुद से कहने लगता है, शायद ये मेरे लिए नहीं है। यही सोच उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि वह यह नहीं जानता कि सफलता उससे बस एक कदम दूर थी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि परसिस्टेंस की कमी अक्सर डर से पैदा होती है। असफल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, और सबसे बड़ा डर दोबारा कोशिश करने का। यह डर धीरे धीरे इंसान के आत्मविश्वास को खा जाता है और वह अंदर से टूटने लगता है। लेकिन जो इंसान इन डरों के बावजूद खुद को आगे बढ़ाता है वही असली विजेता बनता है। परसिस्टेंस इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। हर बार गिरने के बाद वह थोड़ा और समझदार, थोड़ा और साहसी बनता है। इतिहास उन लोगों को नहीं याद रखता जो पहली बार में सफल हो गए। इतिहास उन्हें याद रखता है जो बार बार हारे लेकिन रुके नहीं, जिन्होंने हालात को अपना शिक्षक बनाया, दुश्मन नहीं। नेपोलियन हिल यह भी कहते हैं कि परसिस्टेंस एक दिन में नहीं आती। ये एक आदत है जो रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। आज जब मन नहीं करता फिर भी काम करना, आज जब डर लगता है फिर भी आगे बढ़ना, यही परसिस्टेंस है। बहुत से लोग सफल लोगों की चमक देखते हैं लेकिन उनके संघर्ष नहीं देखते। वे यह नहीं देखते कि उस सफलता के पीछे कितनी रातें बिना नींद के बीती हैं, कितनी बार उन्हें खुद पर शक हुआ है। लेकिन परसिस्टेंस ने उन्हें रुके रहने नहीं दिया। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, अगर आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे तो असफलता आपसे थक जाएगी, क्योंकि असफलता उन्हीं से जीतती है जो हार मान लेते हैं। याद रखिए, सपने सच करने के लिए तेज होना जरूरी नहीं, रुकना नहीं चाहिए। जो इंसान लगातार चलता रहता है मंजिल उसी के कदम चूमती है। परसिस्टेंस सिर्फ सफलता की चाबी नहीं है, यह उस इंसान की पहचान है जो कुछ भी हो जाए अपने सपनों को छोड़ने वाला नहीं होता। आज आपने इस किताब के सिर्फ शब्द नहीं सुने बल्कि एक सोच को महसूस किया है। ये सोच बताती है कि अमीरी कोई संयोग नहीं होती, ये एक फैसला होती है। स्ट्रॉन्ग डिजायर आपको सपना दिखाता है, फेथ आपको खुद पर भरोसा सिखाता है, ऑटो सजेशन आपकी सोच बदलता है, नॉलेज आपको काबिल बनाता है, इमेजिनेशन रास्ते दिखाती है, डिसीजन आपको आगे बढ़ाता है और परसिस्टेंस आपको मंजिल तक ले जाती है। नेपोलियन हिल हमें यही समझाते हैं कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर आपकी सोच सही है तो आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप रोज सोचते हैं। आज अगर आपने अमीर सोचने का फैसला कर लिया तो कल आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आई थिंक रिच, क्योंकि सफर यहीं खत्म नहीं होता, यहीं से शुरू होता है।